तो पता चला कि भंडारा खत्म हो गया। जब तक हम पहुँचे तो हमें पतीला सब खाली देखने को मिलेगा। हे भगवान, इस लड़की को भंडारे के अलावा कुछ नहीं सूझता। अरे तो क्या करूँ बता, मम्मी घर पर नहीं है मेरी, सारे काम मुझे ही करने पड़े हैं। कॉलेज जाना है मुझे, मैं कोई रोबोट थोड़ी ना हूँ। फिर खाना कौन बनाएगा? जब खाना बनाया सब मिल ही नहीं रहा था तो। ओहो बहन, ये सब एक्टिंग ना मेरे सामने मत करना, जैसे मैं तुझे जानते ही नहीं। भंडारे वाली पूड़ी हलवे की बात हो तो तू कहीं भी पहुंच जाएगी। भंडारे का नाम सुनते ही ना तेरे मुंह में पानी आने लगता है। तू कैसी बातें कर रही है, कुछ भी बोल रही है बहन। मैं तेरी दोस्त हूँ, इस तरह से बोलेगी तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। बहन तेरी दोस्त हूँ तभी तो तुझे अच्छे से जानती हो, और यहाँ वाला है ही कौन जो सुनेगा हमारी बातें। ठीक है चल गुस्सा थूक दे और चल मुंह बंद करके। बात करते करते ना स्पीड कम हो जाती है, अभी पहुंचना जरूरी है। बहस का क्या है, वो तो तू रात पे भी मेरे घर आ जाना, तब बहस कर लेना। सेजल चिड़चिड़ा कर गुस्से में रश्मि को मारती है और वो भागने लगती है। भागते भागते दोनों भंडारे में पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही साथ में रश्मि लंबी सांस लेते हुए कहती है, हाँ यार क्या खुशबू आ रही है, चल पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, खाने दे मुझे। रश्मि जल्दी से प्लेट उठाकर लाइन में लग जाती है। सेजल अपने माथे पर हाथ रख के कहती है, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, ऐसे ही इसके लक्षण रहे ना तो पता नहीं ससुराल में जाकर क्या करेगी। सेजल अब आ ही गई है तो तू भी तो खा ले। बहती गंगा जो हाथ ना धोए वो है बेवकूफ। सेजल भी लाइन में लग जाती है। वो हलवा पूड़ी खाकर दोनों टंच हो जाती हैं। रश्मि 2 प्लेट हलवा पूड़ी पैक भी करवा लेती है। रश्मि के हाथों में सेजल पैकेट देख लेती है। चल सेजल हो गया, अब पेट भर गया, अब घर जाकर आराम करते हैं। तू भी बेचारी थक गई होगी मेरे कारण, इतनी जल्दी जल्दी चल कर आई है जो। अरे ये तो बता इस प्लास्टिक में है क्या? अरे कुछ नहीं, बस अब घर जाकर पापा और भाई के लिए खाना कोई नहीं बनाएगा, इसलिए उनका भी पैक करवा लिया। बस जाकर उन्हें देना है, फिर आराम करूंगी। कल भी कहीं भंडारा लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तू ही जाना, कल मैं नहीं जा रही। पैक करवाया खुद के घर के लिए, मुझे बोल नहीं सकती थी? मैं भी पैक करवा लेती। अभी ना तेरी मम्मी नहीं है, पिछले महीने भी तो तू भंडारे का खाने के लिए इसी तरह से मरी जा रही थी। तो ये मत बोल कि मम्मी नहीं है तो मैं भंडारे में खा रही हूँ। अरे ऐसे क्यों गुस्सा होती है, रुक तेरे लिए भी पैक करवा देती हूँ। मुझे पता है तेरे लिए पैक नहीं करवाया इसलिए तू इतना गुस्सा कर रही है। रश्मि सेजल के लिए भी पैक करवा लेती है और वे दोनों अपने अपने घर चली जाती है। रश्मि को हलवा पूरी के अलावा कुछ ना बनाना आता था और ना उसे कुछ खाने में इसके अलावा पसंद था। दिन बीतने लगते हैं। रश्मि की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और रेनू राकेश से कहती है, जी अपनी बेटी की उम्र शादी लायक हो गई है, अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए हमें। हाँ ठीक बोल रहे हो तुम, इस साल इसे विदा कर देंगे, तुम फिक्र मत करो। राकेश जोरों शोरों से लड़का देखने लगता है और उसे लड़का पसंद भी आ जाता है। विनोद बहुत सुलझा हुआ और समझदार लड़का है, रेनू जी अपनी लड़की उसके साथ खुश रहेगी। ऐसे कैसे आप बोल दिए कि वो लड़का सुलझा हुआ है? पहले लड़के की पूरी जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। मैंने सब पता लगवा लिया है, लड़का बैंक में है और मैं पैसे निकालने गया था तो उससे मिला भी था। फिर मैंने उसके पूरे परिवार के बारे में पता किया, पता चला कि घर परिवार बहुत अच्छा है और लड़के वालों की कोई मांग भी नहीं है और वो अपने बेटे के लिए ही लड़की ढूंढ रहे हैं। मैंने उसी वक्त रश्मि की बात चला दी। ये ठीक किया आपने। उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? क्या रश्मि की तस्वीर देखकर वो लोग खुश हो गए और रिश्ते के लिए हाँ कह दिया? जी एक बार हम लोग सब परिवार मिल लेते हैं ना। हाँ जी कल ही मैंने उन लोगों को बुलाया, तुम तैयारी करो। रेनू लड़के वालों के आने की तैयारी में लग जाती है और रश्मि को पार्लर भेज देती है। रश्मि फेशियल करवा कर और भी अच्छी लगने लगती है। अगले दिन लड़के वाले आते हैं और दोनों परिवार मिलते हैं। रिश्ता पक्का हो जाता है और दोष नहीं कहती। रश्मि कल्याणी की दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और कल्याणी के पैर छूती है। अनु अपनी भाभी से सीख किस तरह से घर में रहा जाता है। रश्मि बेटा जुग जुग जियो, पहले तू नाश्ता कर ले, फिर दोपहर में आज तुझे ही खाना बनाना है। आज तेरी पहली रसोई है। जी मम्मी जी मैं बना लूंगी, आप फिक्र मत करो। पता है मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि तू हलवा बहुत टेस्टी बनाती है। भाभी मीठे में तब वही बना लो और अच्छी बने तो मैं आपसे ही सीख लूंगी। अच्छे ही बनेंगे, मेरे हाथ का हलवा खाने के लिए मेरे रिश्तेदार कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बहू तो इससे माथा मत लगा, अपना काम कर, यह ऐसे ही बोलती रहती है। नाश्ता करके रश्मि रसोई में जाती है। पूड़ियाँ और हलवा बना लेती हूँ, भंडारे में जैसे मार होती है ना,
खाने की, वैसे ही मार हो जाएगी यहाँ आज। लेकिन यहाँ कौन सी चीज कहाँ रखी है ये तो मुझे पता नहीं है, मम्मी जी से पूछती हूँ। रश्मि कल्याणी के पास जाने के लिए रसोई से बाहर निकलती है, तभी वो रुक जाती है और कहती है, अब मम्मी जी के पास जाने से अच्छा है मैं अनु दीदी से पूछ लेती हूँ, वरना मम्मी जी को बताना होगा कि क्या बना रही हूँ। रश्मि अनु को रसोई में बुला लेती है और उससे कहती है, अनु दीदी आप मुझे बताओ कि आटा कहाँ रखा है? यही तो व्हाइट वाले डिब्बे में है। भाभी आप बना क्या रही हो, कुछ अच्छा बनाना। किसी को बताना मत, मैं हलवा और पूरी बना रही हूँ। क्या बस हलवा और पूरी, सब्जी नहीं बनाओगी क्या? हलवा पूरी साथ सब्जी भला कौन खाता है? तुम अभी भंडारे में खाई नहीं हो क्या? क्या लगते हैं वो हलवा और पूरी साथ में, नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। भाभी मुझे लगा आप कहेंगी पनीर की सब्जी मिस्सी रोटी बना रही हूँ, लेकिन आप तो क्या ये पूरी हलवे में लग गई हो। मैं तो बिना सब्जी के नहीं खाने वाली, और आप देख लेना कोई भी नहीं खाएगा आपकी ये हलवा पूरी। पहले टेस्ट तो करने दो सबको, फिर देखना सब कैसे मुंह मोड़ मोड़ के खाते हैं। ठीक है मुझे क्या, आप बनाओ, डबल मेहनत पड़ेगी आपको ही, फिर अलग से सब्जी बनाना पड़ेगा। अनु एक एक करके राशन के कौन से मसाले और राशन कहाँ रखे हैं सब रश्मि को बता देती है, और रश्मि थोड़ी ही देर में हलवे और पूरी बनाकर तैयार कर लेती है। हलवे की खुशबू सच में इतनी अच्छी आ रही है कि पूछो ही मत, सब तारीफ पे तारीफ करने लगते हैं। अब बहू क्या खुशबू आ रही है? अरे खाना लगा दो, बस खुशबू से खाए बिना रहा नहीं जा रहा। बस लगा रही हूँ। कल्याणी आस पड़ोस के 2-4 औरतों को बुला लेती है खाने पर। अरे कल्याणी तू बिना बहू का काम बढ़ा रही है, अब बेचारी को कितनों के खाने बनाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अब बहू की पहली रसोई है, तुम लोग भी तो घर की सदस्य की तरह ही हो। तुम नहीं आओगी तो भला कौन आएगा? रिश्तेदार जरूरत पड़ने पर आते से आते हैं, लेकिन वक्त पर पड़ोसी ही काम आते हैं। कुछ गलत कहा तो बोल। हाँ सच कहा तूने, पड़ोसी परिवार का हिस्सा ही होते हैं। याद है जब मेरे पेट में अचानक दर्द उठा था, तब मुझे विनोद ने ही भर्ती करवाया था। विनोद तेरा भी तो बेटा है। चलो खाने पर बैठो, ये सब छोड़ो। सब खाने की मेज पर आ जाते हैं। रश्मि खाना लगाती है। खाना देखते ही पड़ोसन कहती है, ये हलवा पूरी ये पहली रसोई में बने हैं। बहू हम भंडारे में नहीं बैठे हैं, आज तेरी पहली रसोई है। अरे बहू ने आलू की सब्जी भी बनाई है, ला रही होगी। पड़ोसन के साथ बाकी सबके मुंह बन जाते हैं, और आलू की सब्जी ना सुनकर रश्मि कहती है, मम्मी जी हलवे पूरी के साथ आलू की सब्जी का मेल क्या है? हमने तो हमेशा पूरी हलवा ही खाया है, आलू बीच में ऐसे लगेगा जैसे कबाब में हड्डी। बहू हम नहीं खाते ऐसे ना। मम्मी जी एक बार खाकर तो देखो। मैंने तो पहले ही कहा था भाभी, कोई नहीं खाएगा आपकी ये हलवा पूरी। मम्मी तुम तो जो आलू पोस्तों की सब्जी बनाती हो तो वो मिल जाए इसके साथ तो मजा ही आ जाएगा। कल्याणी को लगता है कि बहू की बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए वो कहती है, बेटा खाना तो यही पड़ेगा, हमारे यहाँ यही रिवाज है, जो एक बार बहू ने बना दिया वही खाना होता है। वैसे पहली रसोई में मेन खाना तो मीठा ही होता है। एक दिन बहू के हिसाब से खा लोगे तो क्या ही हो जाएगा, आखिर वो भी तो अनु की तरह ही है मेरे लिए। अरे वाह कल्याणी तेरी सोच तो बहुत अच्छी है। लाओ भाई मैं तो हलवा पूरी खा लूंगी। मैं भी खा लूंगी, अब बहू ने बना दिया है तो खाना ही होगा। सब अगर कल्याणी की तरह बन जाए तो किसी लड़की के माँ बाप को तकलीफ नहीं होगी अपनी बेटी को ससुराल भेजने में। सब पूरी हलवा खा लेते हैं और रश्मि को नेक भी दे देते हैं। इधर रश्मि सोचती है उसका काम बन गया आराम से, अब वो हलवे पूरी बना कर ही सबको खिला देगी। इतने में सेजल का फोन रश्मि को आता है। क्या हाल है मैडम, ससुराल में पहली रसोई में क्या क्या बनाया? अरे क्या बनाती मैं, तुझे तो सब पता है मुझे कुछ नहीं आता बनाने को। पता है तभी तो पूछने को फोन किया, सास ने तेरी आरती उतारी अच्छे से या नहीं? तू पागल हो गई है क्या? कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड से ऐसे कहता है क्या? इसलिए तो कहती थी कि खाना बनाना सीख ले, लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनती थी तब। तू ना वहीं अटकी है। मैंने हलवा पूरी बनाए थे और सबने चाट चाट के खाए, ऊपर से सबने मुझे पैसे भी दिए। क्या सबने तेरी हलवा और पूरी खा लिए? बहुत सीधे हैं तेरे ससुराल वाले, सच में तू बहुत भाग्यशाली है। कल्याणी रात के वक्त रश्मि और अनु से कहती है, अनु इस घर में हम 3 औरतें हैं, अब से 3 टाइम खाना 3 अलग अलग जन बनाएगी। क्या मतलब मम्मी? मतलब ये बेटा कि रश्मि इस घर की बहू है, कोई काम वाली नहीं जो 3 टाइम वही खाना बनाएगी। सुबह का नाश्ता रश्मि बनाएगी, दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी और रात का खाना तू बनाएगी। हाँ मम्मी जी,
दिन में आप जब भी कहोगी मैं बना दूंगी खाना, लेकिन रात में मैं नहीं बना रही हूँ, खाना बोल देती हूँ। मम्मी ये कौन सी बात हुई, अभी तक तो मैं नहीं बना रही थी, अब अचानक से आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आपको बनाना है तो आप बनाओ, आप और भाभी समझो, मुझे इस मैटर में मत खींचो। बेटा अब तुझे भी ससुराल जाना है, समझी? खाना बनाना सीखना होगा तुझे भी, और मैं तुझे सिखाऊंगी ताकि ससुराल में तू खाना बनाए तो सब कहे बहू हीरा मली है। अनु मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह रश्मि की बारी आती है खाना बनाने की, और वो फिर से हलवा पूरी बना देती है। हलवा पूरी को देखकर सबके मुंह बन जाते हैं और अनु कहती है, लो अब रोज ही खाने को मिलेगा। मम्मी तू मुझे सिखा रही थी, कभी भाभी को भी सिखा देती। बहू ये क्या है, आलू की सब्जी का है, अब एक दिन हम लोग ने मैनेज कर लिया तो हर रोज थोड़ी ना कर पाएंगे। मम्मी पूरी हलवा के साथ आलू का क्या काम, आलू के बिना सब अधूरा है, आलू सब्जियों का राजा है, और बिना आलू की सब्जी की पूरी कैसी, आदमी खा ही नहीं पाएगा, जा जाकर सब्जी बना ले। लेकिन मम्मी जी ये बात तो कोई भंडारे में नहीं कहता है, भंडारे में तो बस हलवे के साथ पूरी मिलती है, वहाँ तो कोई ये नहीं कहता है कि आलू की सब्जी दो, वहाँ तो सब मुंह मोड़ मोड़ कर खा लेते हैं। अच्छा ये बात है भाभी, आपने ये हलवा पूरी भंडारे से सीखी है? लो मम्मी आप मुझे सिखा रही थी, अब अपनी बहू को भी सिखा दो जिसने कभी कुछ बनाना नहीं सीखा है भंडारे के जाने के अलावा। बहू तू जाकर आलू की सब्जी बना। रश्मि अपनी दुपट्टा हाथ में घुमाते हुए कहती है, मम्मी जी मुझे आलू की सब्जी क्या, कोई भी सब्जी बनानी नहीं आती है। क्या आलू की सब्जी नहीं आती है? बहू ये तो सबसे आसान है। ठीक है चल मैं तुझे सिखाती हूँ आलू की सब्जी बनाना। कल्याणी रश्मि को रसोई में ले जाती है और कहती है, बहू आज आलू के कुकर वाली सब्जी बना रही हूँ जो झट से 5 मिनट में बन जाएगी। ऐसे तो आलू की 100 से भी ज्यादा सब्जी बन सकती है। 5 मिनट में तो मम्मी जी मैगी भी नहीं बनती है, उसमें भी 10 मिनट लग जाते हैं। ये देख मैं कैसे बनाती हूँ, यह चढ़ाई कुकर और तेल डालकर इसमें गर्म होने दे, इधर 4 आलू कट और फिर तेल में धनिया मिर्ची और जीरा डाल के 2 मिनट फ्राई करो और फिर उसमें आलू डाल के पानी डाल दे और सीटी लगा दे एक। बस इतना सा करना है मम्मी जी? और नहीं तो क्या, इसमें कोई मंत्र पढ़ना थोड़ी ना होता है। एक सीटी आ जाती है और रश्मि आलू की सब्जी सबको परोस देती है। ये हुई ना बात, अब हुआ खाना पूरा, आलू की सब्जी और पूरी। बेचारा आलू बेकार में ही फंस गया पूरी और हलवे के बीच में। भाभी आपको रोज पूरी और हलवा ही क्यों बनाना है जो आलू उसमें फंसे, आप रोटी और सब्जी बना लो ना। सब हंसने लगते हैं और नाश्ता करते हैं। रश्मि को आलू की सब्जी एक जरा अच्छी नहीं लगती और वो हमेशा की तरह पूरी और हलवा ही खाती है। सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर लग जाते हैं और यहाँ रश्मि आलू की सब्जी के बारे में ही सोचती रहती है। पता नहीं इन्हें कैसे ये अच्छी लगती है, मुझे तो कोई कर्म की नहीं लगी, मैं तो अपने हलवे और पूरी को ही खाने वाली हूँ हमेशा। रश्मि जितना आलू से भागती है, आलू उसे अपनी ओर खींचता जाता है। दोपहर में खाना बनाने की बारी कल्याणी की होती है, लेकिन कल्याणी अपने साथ रश्मि को भी रसोई में ले जाती है। अब बहू तुझे आलू की सब्जी नहीं आती बनाना ना, तो क्या हुआ, देख मैं कैसे बनाती हूँ, इस तरह से तुम और भी जल्दी सीख जाओगी बनाना सब्जियाँ। अभी देख मैं बना रही हूँ राइस और आलू दम। जी मम्मी जी। कल्याणी एक तरफ उबले हुए आलू फ्राई करती है और दूसरी तरफ ग्रेवी तैयार करती है काजू टमाटर से। बहू आलू और मैंने पूरे बॉईल नहीं किए, थोड़े कच्चे रखे ताकि इससे अच्छे से फ्राई हो जाए। अब बस कुछ नहीं करना है, फ्राई किए हुए आलू को इस ग्रेवी में डाल दो और तैयार हो गया आलू दम। मम्मी जी इसका नाम सोच के रखा है किसी ने, आलू दम? सच में बेचारा आलू का दम ही निकल गया है, और तो और इस ग्रेवी में जाने के बाद तो इसकी हालत पस्त हो जाएगी पूरी तरह। अनु रसोई के बाहर खड़ी सारी बातें सुनती है और ताली बजाकर जोर जोर से जाने लगती है। भाभी आपको ना कॉमेडी शो में होना चाहिए, वैसे बात तो एकदम सही कही है आपने, बेचारा आलू। चुप कर, ज्यादा दांत मत फाड़, रात में तुझे भी सिखाऊंगी। रश्मि खाना सबको परोसती है। आज आलू दम रश्मि को भी पसंद आते हैं, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करती है और कहती है, मेरे हलवा पूरी तो फेवरेट है, ये तो कभी कभी की चीजें हैं। रात में कल्याणी फिर से रसोई में जाती है और इस बार रश्मि के साथ अनूप को भी रसोई में बुलाकर खड़ा रखती है और कहती है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू प्याज की सब्जी जो सभी को पसंद है, और रोटी के साथ इसके स्वाद का जवाब नहीं, ऊपर से ये 10 मिनट में बनती है। कल्याणी दोनों को प्याज काटने देती है और खुद आलू छीनने लगती है। मम्मी एक ये प्याज है जो बदला लेता है आंसू बहा के, भाभी ने सच ही कहा है, आलू बेचारा फंस जाता है सबके बीच। फिर तू शुरू हो गई, मुंह बंद करके रख।
कल्याणी प्याज फ्राई करती है, फिर उसमें आलू गिराकर उसे भी फ्राई करती है। लो बन गई आलू प्याज की सब्जी। कल से मैं बताऊंगी और तुम दोनों बनाओगी। रश्मि को आलू प्याज की सब्जी भी